हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल IITN Maker. Today I will discuss on trigonometry measurement of angles. आज हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग तैयार हो जाइए। पिछली क्लास में हमने इस पे थ्योरी किया था। हम लोगों ने देखा था कितने टाइप का सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है, सारे के बारे में डिटेल से हम लोगों ने देखा था। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में प्रॉब्लम्स। इसके प्रॉब्लम्स देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन। एक पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चंस देखिए। रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को, ये कितने डिग्री बराबर होता है? 90 डिग्री नहीं, तो डी को डिवाइड करेंगे 90 डिग्री से। नहीं, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री, और ग्रेड अगर रहेगा कितने पार्ट में? 100 पार्ट में। नहीं, और रेडियन आर से डिनोट करते हैं रेडियन को, तो यहां पे ये π/2 यानी dy 90 डिग्री इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2r/π। ये रिलेशन है डिग्री, ग्रेड और रेडियन में। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए कन्वर्ट इनटू डिग्री रेडियन है। नहीं, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है। तो यहां पे अगर हम डिग्री मेजर लिखें, तो डिग्री मेजर का मतलब हो गया कि डिग्री सिस्टम। डिग्री मेजर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया वो डिग्री सिस्टम, ठीक है। डिग्री सिस्टम का मतलब हो गया कि अगर वो डेसिमल में आ रहा है तो आप डिग्री, उसके मिनट्स, उसके सेकेंड, इसमें कन्वर्ट अगर पॉसिबल है तो कन्वर्ट कीजिए। चलिए 11 इंटू, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में। अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/π लिखेंगे। नहीं, 11 इंटू 180/π का वैल्यू यहाँ पे, अगर यहाँ पे कहीं पे यूज कर लेते हैं 3.14 और कहीं पे यूज करते हैं पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14, तो डिपेंड करेगा कि अगर सिचुएशन कहीं यहाँ पे देखो 11 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22/7 यूज कर लो। नहीं तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बच्चा क्या? 90 इंटू 7 यानी 630 डिग्री। अब यहाँ पे डिसिमल में ये नहीं आया, तो इसको फिर मिनट सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है, ये डिग्री में ही रहेगा। नहीं, अगर 630 इंटू समथिंग आ जाता, मान लो 0.4 आ जाता, तो यहाँ पे उस जो 10वीं डिसिमल में होगा उसको फिर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको उतार लीजिए, नोट कीजिए इसको।
अब कहीं लिखा हुआ है -3 रेडियन, तो -3 इंटू 180 बाय पाई, ये कन्वर्ट हो जाता है डिग्री में, नहीं ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब यहां पे तुम क्या यूज कर सकते हो, 180 बाई 22/7 अगर यूज करते हैं तो -3 इंटू 180 इंटू 7/22 इतना डिग्री हो गया, ये डिग्री में चल रहा है, नहीं। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, क्या आएगा, ये 1190, नहीं इसको सॉल्व कीजिए, ये सॉल्व करके आएगा -171.82 डिग्री, -171, इसको सॉल्व कीजिएगा, -171.82 डिग्री, 82 डिग्री, नोट कर लीजिए। आप लोग के पास जो भी बुक है, आर.डी. शर्मा अगर है तो आर.डी. शर्मा से बनाइए, के.सी. सिन्हा है तो के.सी. सिन्हा से बनाइए, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से बनाइए, जिस कोई बुक आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। सारे बुक से क्वेश्चन बन जाएगा, के सिन्हा या आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो या एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक से आप क्वेश्चन बनाओगे, जो कंसेप्ट हमने दिया है उस कंसेप्ट के आधार पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम आज हम लोग देखेंगे, चलिए। कन्वर्ट इनटू रेडियन, ठीक है। अब इसको मतलब डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, या डिग्री सिस्टम में दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। दो टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, या जो डिग्री में दिया हुआ है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में, या डिग्री सिस्टम में दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। अगर डिग्री सिस्टम में दिया हुआ रहेगा तो उसको पहले डिग्री में लाएंगे और तब उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, करेक्ट। चलिए, -300 डिग्री, ये डिग्री में, तो -300 कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो π/180 से, नहीं तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, π/180 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, -5π/3 रेडियन, नोट कीजिए, -5π/3 रेडियन। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 125 डिग्री 30 मिनट है, तो ये डिग्री सिस्टम में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो क्या करना पड़ेगा, 125 डिग्री तो है, जो इस मिनट को क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, नहीं अगर सेकेंड में भी रहता तब भी उसको डिग्री में कन्वर्ट करते। अब यहां से क्या हो गया, 125 डिग्री प्लस 1/2 यानी 251 डिग्री बाय 2, ये डिग्री में आ गया, नहीं इतना डिग्री हो गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 251/2 इंटू π/180, नहीं यानी 251π/360 रेडियन, नोट कर लीजिए, क्लियर है। डिग्री सिस्टम में होगा, पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे।
आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब वर्ड प्रॉब्लम देखिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा आपको थ्योरी पे कमांड नहीं होगा। फॉर्मूला को कैसे और थ्योरी को कैसे क्वेश्चन पे हम लोग कोरिलेट करके बनाते हैं, ये क्वेश्चन बनाने से ही पॉसिबल है। इसलिए क्वेश्चन को आप लोग बनाते रहिए, कोई भी बुक हो उससे बनाइए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे जा रहा है क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल इज टू द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द मीन एंगल एज 1:120। फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस। देखिए तीन ट्रायंगल के तीन एंगल है, तीनों एंगल किसमें है? एपी में है, ठीक है, एपी में है। और दिया हुआ है दूसरा चीज कि लीस्ट एंगल और मीन एंगल का रेशियो 1:120 है, ठीक है। तो मान लो लेट अगर तीन एंगल या कोई भी तीन चीज अगर हम मानते हैं एपी में तो हमको क्या लेंगे? x माइनस डी, x प्लस डी। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। x क्या यहाँ पे डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म नहीं, ये एपी में ये रिप्रेजेंट करता है एपी को। अब हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री नहीं, तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री निकल गया नहीं, एक एंगल निकल गया। अब d अगर फाइंड आउट रहेगा तो हम लोग तीनों एंगल निकाल सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लिस्ट एंगल। तो लिस्ट एंगल ये हो गया, मीन एंगल ये हो गया, x माइनस डी बाय मीन x कितना रेशियो? 1/120 और x माइनस डी यानी x का वैल्यू कितना? 60 माइनस डी बाय 60 इक्वल टू 1 नहीं, यहां से d आ गया आपको 60 माइनस 1/2 यानी 119/2। d का वैल्यू निकल गया, d आपको निकल गया नहीं, और x पता है तो तीनों एंगल निकल जाएगा। अब यहां पे रख दो x माइनस डी, 60 माइनस 119/2 कितना आ गया? 1/2 डिग्री नहीं, 1/2 डिग्री आ गया। इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू पाई बाई 180 यानी पाई बाई 360 रेडियन नहीं, x 60 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करोगे किसमें? रेडियन में, तो पाई बाई 180 यानी पाई बाई 3। तीसरा एंगल क्या है? x प्लस डी। तो यहां पे x प्लस डी रखेंगे, क्या मिलेगा? 120 डिग्री प्लस 119/2 यानी 239 डिग्री बाय 2। अब इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो कितना से? पाई बाय 180 नहीं, तो 239 पाई बाय 360 रेडियन। तो तीनों रेडियन में कन्वर्ट हो गया, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन पर मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 मिनट में चक्का जो है 360 बार रिवोल्यूशन, 360 बार घूमता है। नहीं, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन होता है। नहीं, कितने रिवोल्यूशन? 360 रिवोल्यूशन। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन? सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन? 6 रिवोल्यूशन। और 1 रिवोल्यूशन जब होता है, एक चक्कर जब लगाता है, कितना एंगल बनेगा? 2 पाई। 2 पाई, 6 रिवोल्यूशन लगा रहा है, टोटल एंगल कितना होगा? 6 इंटू 2 पाई यानी 12 पाई। इतना रेडियन, 12 पाई। नोट कर लीजिए। इतना एंगल बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए आपके स्क्रीन पे जा रहा है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन्स आर एज 5:4 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज 9 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। तो लेट, क्या क्वेश्चन कह रहा है? 2 पॉलीगॉन है, ठीक है, उसके दोनों के बीच जो एंगल है, रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके बीच का एंगल कितना है? इसका डिफरेंस है 9 डिग्री। ठीक है, और उसके साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 5:4। तो पूछ रहा है कि वो साइड्स क्या क्या होगा। तो मान लो 2 जो रेगुलर पॉलीगॉन है, एक का N1 साइड है और दूसरा N2 साइड्स। ठीक है, N1 साइड्स और N2 साइड्स। ठीक है, तो एंगल्स कितना होगा? θ1 क्या होगा? फॉर्मूला 2N1 माइनस 4 बाय N1 इंटू 90 डिग्री। एक रेगुलर पॉलीगॉन जो है उसके बीच का ये एंगल जो होता है, नहीं, सारा एंगल इक्वल होता है रेगुलर पॉलीगॉन में। तो ये एंगल कितना होता है? 2, फॉर्मूला क्या है? 2N माइनस 4 बाय N इंटू 90 डिग्री। नहीं, ये फॉर्मूला है। N1 साइड है, यहाँ N1 हो गया। ठीक है, दूसरा θ2, इसका N2 साइड है, तो एंगल कितना होगा? 2N2 माइनस 4 बाय N2 इक्वल टू इंटू 90 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है N1 बाय N2, इसका रेशियो 5:4। नहीं, तो यहाँ पे N1 बराबर या N2 बराबर तुम निकाल सकते हो। N2 बराबर क्या आएगा? 4/5 N1। नहीं, तो यहाँ पे θ2 को n के फॉर्म में लिखना है, N1 के फॉर्म में लिखना है। N2 के जगह पे क्या करेंगे? ये रखेंगे 4/5 N1, तो 2 इंटू 4/5 N1 माइनस 4 बाय क्या हो गया? 4/5 N1 इंटू 90 डिग्री होगा। नहीं, N1 का वैल्यू ये आ गया, N2 ला रहे हैं N1 के फॉर्म में, इसको नोट कर लीजिए। अब यहां से θ 8 N1 माइनस 20 बाय 4 N1 इंटू 90 डिग्री, इसको नोट कर लीजिए। यहां से θ1 निकल गया, यहां से θ2 को भी N1 के फॉर्मूले आए, ये भी N1 के फॉर्मूले आए। ठीक है, इसको इसके बेसिस पे N1 N2 को चेंज कर दिए N1 में, नोट कर लीजिए। क्लियर है? अब क्वेश्चन कह रहा है
कि θ1 और θ2 का डिफरेंस कितना 9, नहीं इसका डिफरेंस कितना θ1 माइनस θ2 कितना 9, तो θ1 कितना 2n1 माइनस 4 बाय n1 इंटू 90 डिग्री, और यहां से क्या आ जाएगा माइनस 8n1 माइनस 20 बाय 4n1 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू 9। हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा n1 का वैल्यू, यहां से सॉल्व करो। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था दोनों का डिफरेंस कितना, एंगल का डिफरेंस कितना दिया हुआ था 9, नहीं अब यहां से डिफरेंस निकालो, ठीक है। इसमें कॉमन जो है उसमें बाहर निकालो, 19 बाय n1 बाहर निकल गया, नहीं यहां आ गया 2n1 माइनस 4 माइनस 8n1 माइनस 20 बाय 4 इक्वल टू 9, नहीं ये इससे कैंसिल होगा 10, यहां से सॉल्व कीजिए 10 बाय n1, नहीं इसको सॉल्व कीजिए 8n1 माइनस 16 माइनस 8n1 प्लस 20 बाय 4 इक्वल टू 1, नहीं ये और ये कैंसिल हो गया, यहां से क्या मिला 4, यानी 10n1 इंटू 4 बाय 4 इक्वल टू 1, 4 4 कैंसिल, n1 इक्वल टू कितना आया 10, n1 का वैल्यू आ गया 10, नहीं और n2 बराबर क्या था 4 बाय 5 n1, यानी 4 बाय 5 इंटू 10 यानी 8, n2 का वैल्यू कितना आया 8, यानी n1 कितना 10 और n2 कितना 8, नहीं ये साइड्स पूछ रहा था, ये हमारा आंसर हो गया, नहीं नोट कर लीजिए। इसका डिफरेंस दिया हुआ था तो θ1 रख दिए, θ2 रख दिए इक्वल टू 9। अब इस दोनों में कॉमन क्या था 90 डिग्री बाय n1, इसको बाहर निकाल दिए, यहां से 2n1 माइनस 4 बचा, यहां से 8n1 माइनस 20 बाय 4 बचा इक्वल टू 9, ये 9 इससे कैंसिल हुआ 10 बाय n1। अब यहां सॉल्व करो, 4 एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, नहीं तो इतना 4 4 कैंसिल हो गया, n1 का वैल्यू 10, 4 बाई 5 n1, n2 बराबर था 4 बाई 5 n1, n1 का वैल्यू 10 रखे तो यहाँ पे n2 का वैल्यू निकल गया 8। दोनों साइड्स क्या क्या साइड्स आया, एक का वैल्यू 10 एक का वैल्यू 8, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्किल्स सबटेंड एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडिया। दो सर्किल है, ठीक है, एक का मान लो रेडियस r1, दूसरे का रेडियस मान लो r2, सेम लेंथ, क्वेश्चन में कह रहा है सेम लेंथ ऑफ आर्क, ये सेम लेंथ l ले लिए, इधर सेम लेंथ l ले लिए, नहीं सेम लेंथ l ले लिए। अब एंगल जो बना रहा है, एक बना रहा है 65 डिग्री, दूसरा बना रहा है 110 डिग्री, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में
कि R1 और R2 का रेशियो बताओ। ठीक है, चलो यहां से θ1 क्या है 65 डिग्री। ये रेट हम लोग यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला रेडियन में लगाते हैं नहीं, तो 65 इंटू क्या होगा पाई बाय 180, ये रेडियन में आ गया। ठीक है, अब θ1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है L बाई आर, आर की जगह पे R1, तो यहां से R1 बराबर क्या निकलेगा L बाई 65 डिग्री इंटू पाई बाय 180। नहीं, यहां से आ जाओ θ2 कितना 110 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो पाई बाय 180। ठीक है, और ये θ2 बराबर होता क्या है L बाई आर यानी R2, यानी R2 बराबर L बाई θ2, यानी R2 बराबर L बाई θ2 का वैल्यू कितना 110 इंटू पाई बाय 180। तो तुमसे पूछा जा रहा है R1 बाय R2, यहां से निकालो R1 बाय R2, R1 कितना L बाय 65 डिग्री इंटू पाई बाय 180, वहां से क्या निकलेगा L बाय 110 इंटू पाई बाय 180। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, R1 बाय R2 क्या निकला 110 बाय 65, इसको 5 से कैंसिल करो 30, ये 5 से कैंसिल करो नहीं 22, नहीं तो 20 R1 रेशियो R2 क्या निकला 22 रेशियो 30। नोट कर लीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सेम लेंथ ऑफ आर्क, दोनों दो सर्किल है, सेंटर पे जो एंगल बना रहा है सेम लेंथ ऑफ आर्क के द्वारा। ठीक है, एक 65 बना रहा है, दूसरा 110 बना रहा है, तो इस दोनों का रेडियस डिफरेंट है, तो रेडियस का रेशियो पूछ रहा था। तो यहां से हमको θ1 फॉर्मूला में, यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ, इसको रेडियन में कन्वर्ट किए, और फॉर्मूला होता है L बाई आर, नहीं तो L ये लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ आर्क, आर तुम्हारा रेडियस यानी R1 यहाँ पर रख दिए, यहाँ R1 निकाल दिए, θ2 इसको भी डिग्री था, इसको रेडियन में कन्वर्ट किए, θ2 बराबर फॉर्मूला क्या होगा L बाई आर, आर की जगह पे R2। ठीक है, सेम लेंथ, इसका भी लेंथ L, इसका भी लेंथ L ही है। अब यहां से R2 निकल गया, नहीं अब यहां से R1 बाई R2 निकाल लिए, ये रेशियो ये निकला, नोट कर लीजिए। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ए कॉइन ऑफ 2 cm diameter should be held so as to conceal the full moon whose angular diameter is 31 minute। अब देखो यहां पे कह रहा है कि ये तुम्हारा आई है, ठीक है, यहां पे मून है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, जिसका एंगुलर डायमीटर दिया हुआ है, मतलब एंगुलर डायमीटर मतलब ये डायमीटर जो है आई पे जो एंगल बना रहा है, ठीक है, ये 31 मिनट दिया हुआ है। क्वेश्चन में है ये मून है, इसका एंगुलर डायमीटर बना रहा है आई पे एंगल 31 मिनट, ठीक है, 31 मिनट बना रहा है। क्लियर? अब एक कॉइन को रखा जा रहा है जिसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कॉइन को रखा जा रहा है। तो अगर हम इसके
जस्ट एंगुलर जितना एंगल ये बना रहा है, इसका डायमीटर जितना एंगल बना रहा है, अगर यहाँ से डिस्टेंस अगर लें, मान लो r डिस्टेंस लें और यही r डिस्टेंस पे अगर इसको पॉइंट को यहाँ पे रखें, ऐसा रखें कि कॉइन से मून कवर हो जाए, ठीक है। तो जितना इसके कॉइन का जो डायमीटर है सेम एंगल बना रहा हो जितना एंगल मून बना रहा है आई पे, नहीं तो यहाँ पे मान लो ये r डिस्टेंस पे है, तो एक चीज देखो, जब ये बहुत बड़ा रहेगा तो एज ए ये क्या ट्रीट करेंगे, एल की तरह, नहीं ये क्या होगा, एल की तरह, और ये तुम्हारा आर। तो ये 31 मिनट को पहला नंबर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, 31 मिनट है, इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो 60 से डिवाइड करो, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। ये कन्वर्ट हो गया क्या क्या चीज में, रेडियन में, ठीक है। और फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। आर तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो एल आर तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो आर बराबर क्या होगा, एल बाई थीटा। एल दिया हुआ है 2, थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना, पाई 31 बाई 60 इंटू पाई बाई 180। इसको सॉल्व कीजिए, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60 इंटू 180 बाई 31 इंटू पाई का वैल्यू रख देते हैं 22 बाई 7, नहीं अब इसको कैंसिल कीजिए 11, आपको सॉल्व करके 2.217 मीटर आएगा। जब आप सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करने के बाद 2.217 मीटर आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। जो यहाँ मिनट में था उसको पहले नंबर डिग्री में लाया, 60 से डिवाइड किए, फिर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किए तो वो रेडियन में आ गया। नहीं, अब रेडियन फॉर्मूला चूंकि रेडियन में होता है, थीटा सी इक्वल टू एल बाई आर। एल कितना, यहाँ पे एल तुम्हारा 2 हो गया, आर तुमको निकाल, एक डिस्टेंस निकालना है आर, यहाँ से आर कोरिलेट करके इतना मीटर आ गया। ये आएगा सेंटीमीटर में, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दिए। नोट कर लीजिए। अब इतने सारे क्वेश्चन से आपका सारा क्वेश्चन आर.डी. शर्मा हो या के.सी. सिन्हा हो या एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक से बनाओगे, सारा इस कंसेप्ट को अगर समझ गए हो तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। जो हमने थ्योरी दिया है उसके आधार पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, ठीक है। तब तक के लिए आप खुश रहिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हम करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तैयार रहिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, बाय बाय।